आइए पेरियार की लिखी हुई किताब सच्ची रामायण से कौशल्या के चरित्र के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। उसका व्यवहार निम्न कोटि के उन परिवारों जैसा था जिन परिवारों में एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। उसके मन में सदैव यह उत्कट अभिलाषा रहती थी कि किसी भी तरह से अयोध्या का राजपाट उसके पुत्र राम को मिले। वह कैकेयी से द्वेष करती थी और उसके प्रति शत्रुता का भाव रखती थी। उसे इस बात का मलाल था कि वह वृद्ध हो चुकी है और उसके शरीर का आकर्षण समाप्त हो गया है। इससे वह दुखी रहती थी। आप इसे अयोध्या कांड के 20 सर्ग में देख सकते हैं। अपने पति के प्रति तनिक भी सम्मान की भावना न रखते हुए उसने उसे गालियां दी। तो ये पूरा चरित्र जो है वो कौशल्या का था। तो वो जो कौशल्या थीं वो कैकेयी से क्या करती थीं कि द्वेष की भावना रखती थीं, एक शत्रुता की भाव रखती थीं और उनको कहीं ना कहीं ये पछतावा भी था कि वो बुजुर्ग हो चुकी हैं। उनके पास शरीर का जो आकर्षण है वो समाप्त हो चुका है, तो इससे वो दुखी रहा करती थीं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सुमित्रा के विषय में। उनका चरित्र कैसा था, उसमें वर्णन करने योग्य गुणों का अभाव है। यानी किसमें? सुमित्रा में। वह जानती थी कि उसके पुत्र को गद्दी मिलनी नहीं है। सुमित्रा के पुत्र को गद्दी मिलनी नहीं है, ये बात सुमित्रा को अच्छी तरह से मालूम था। इस कारण वह राम को राजा बनाने की इच्छुक थी और इसीलिए सुमित्रा भी चाहती थी कि राम को ही राजा बनाया जाए। 14 वर्ष व्यतीत होते ही राम तुरंत लौट आएगा और भरत से राजगद्दी छीन लेगा। यह कहकर वह कौशल्या को ढांढस बंधाया करती थी। इससे प्रकट होता है कि दोनों के मन में भरत के प्रति कटुता थी। अब चलिए हम देखते हैं कैकेयी के चरित्र के विषय में। वह सुंदर वीरांगना रानी थी। कौन सुंदर थी? कैकेयी। वह अधिकृत रानी थी। एक या 2 अवसरों पर उसने अपने पति की प्राण रक्षा की थी। अयोध्या का राज्य उसी का था क्योंकि उसने अपने पति की जान बचाई और उससे विवाह करते समय राजा दशरथ ने अपना राज्य उसी को सौंप दिया था। भरत ने कैकेयी से जब भी यह कहा मैं राम को राज्य सौंप दूंगा, मैं उसे यह राज्य सौंप चुका हूं। कैकेयी ने इस पर कभी आपत्ति नहीं की। राजगद्दी पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए उसने कठिन प्रयत्न किए। उसने दुष्टपूर्ण विचारों को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया और न उसने कोई तुच्छतापूर्ण कार्य किया। अब हम देखेंगे सुमंत्र का कि उनका किस तरह से वर्णन किया गया है। मंत्री होने के बावजूद भी वह ईमानदार और उच्च चरित्र का व्यक्ति नहीं था। दशरथ के साथ उसका व्यवहार छल कपटपूर्ण था। उसने उसे कभी भी उचित परामर्श नहीं दिया। वह रानी कैकेयी से उपहास वार्तालाप किया करता था और इसका जिक्र अयोध्या कांड के 35वें सर्ग में किया गया है। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि जो रानी कैकेयी थी उससे जो सुमंत्र था वो बहुत ही हंस के बात किया करता था।
और वह झूठ भी बोलता था। अब हम लोग देखेंगे वशिष्ठ के बारे में। गुरु वशिष्ठ ने एक साधारण पुरोहित, पुरोहित किसको बोलते हैं? ब्राह्मण पुजारी को। तो गुरु वशिष्ठ ने एक साधारण पुरोहित से बेहतर आचरण नहीं किया। यह जानते हुए कि राजगद्दी पर भरत का अधिकार है, उसने राम को गद्दी पर बैठाने की चाल चली। किसने? वशिष्ठ ने। षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए उसने जल्दबाजी में राम को राजा बनाने के लिए तिथि निश्चित की। जिस दिन को उसने राम के राज तिलक के लिए शुभ दिन के रूप में चुना था, आखिरकार उसी दिन राम को वनवास के लिए निकलना पड़ा।